Dear students, welcome to Durga Tutorial online classes, रैपिड प्रिपरेशन कोर्स फॉर 2021 एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर का ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। सही उत्तर है अभिलंब की ओर झुकेगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस। सही जवाब होगा अवतल लेंस। चौथा प्रश्न, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। सही जवाब होगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? इसके ऑप्शंस हैं कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। सही जवाब होगा दृष्टिपटल। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है? इसके ऑप्शंस हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। सही उत्तर होगा साइन आई बाई साइन आर। आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। सही जवाब होगा मात्रक विहीन। अभी आप जिन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं इसको आप दुर्गा ट्यूटोरियल के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐसे ही सेट लाते रहेंगे आपकी पढ़ाई के लिए। सोशल साइंस का 5 सेट डाल दिया गया है 10वीं कक्षा का। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शंस हैं चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? इसके ऑप्शंस हैं वाट, वाट बाई घंटा, एम्पियर, ओम। सही जवाब होगा वाट। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, वोल्टामीटर। सही जवाब होगा आमीटर। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। सही जवाब होगा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। सही जवाब होगा पीतल। आगे बढ़ते हैं।
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके ऑप्शंस हैं, 0 होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सही जवाब है सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं ऑरेस्टेड, एम्पियर, बोर, फैराडे। सही जवाब होगा ऑरेस्टेड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? इसके ऑप्शंस हैं संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। सही जवाब होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7.0। सही उत्तर होगा 5.6 से कम। आगे बढ़ते हैं। NaSCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शंस हैं धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। सही जवाब होगा बेकिंग सोडा। आगे बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। सही जवाब होगा एंटासिड। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? इसके ऑप्शंस हैं मिथेनाइक अम्ल, इथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सही जवाब होगा मिथेनाइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। सही जवाब होगा टमाटर। आगे बढ़ते हैं। CaSO4 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? इसके ऑप्शंस हैं संगमरमर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पारा, आयोडीन, सल्फर, कार्बन। सही जवाब होगा पारा। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? इसके ऑप्शंस हैं एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा त्रिआबंध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसके ऑप्शंस हैं हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। सही जवाब होगा ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 2, 1। सही उत्तर होगा 4। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है। एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शंस हैं CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n, CnHn। सही उत्तर होगा CnH2n। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं संरचनात्मक समव्यय, सजातीय श्रेणी,
प्रक्रियात्मक समूह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सजातीय श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु आकार के, घनत्व के। सही जवाब होगा परमाणु द्रव्यमानों के। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं आवर्त, समूह, कोष, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा समूह। आगे बढ़ते हैं, अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। सही जवाब होगा 3:1। आगे बढ़ते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। सही जवाब होगा स्वपोषी। आगे बढ़ते हैं, 34वां प्रश्न आपके सामने है। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? इसके ऑप्शंस हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। सही जवाब होगा अवशोषण। आगे बढ़ते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? इसके ऑप्शंस हैं कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गल्जिकाए में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कोशिका द्रव में। आगे बढ़ते हैं, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। इसके ऑप्शंस हैं अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, इथाइल अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस हैं जाइलम, फ्लोएम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा जाइलम। आगे बढ़ते हैं, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में। सही जवाब होगा तितली में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं टैनिन, रेजिन, लेटेक्स, स्टार्च। सही जवाब होगा स्टार्च। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3, इनमें से सभी। सही जवाब होगा NH3। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसके ऑप्शंस हैं यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। सही जवाब है यकृत। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ऑक्जिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। सही जवाब होगा एथिलीन। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं घंघा, मधुमेह, एड्स, रतौंधी। सही जवाब होगा मधुमेह। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? इसके ऑप्शंस हैं मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मुकुलन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? इसके ऑप्शंस हैं गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। सही जवाब है फैलोपियन नलिका में। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं मेंडल, डार्विन, लमार्क, हेल्डेन। सही जवाब है मेंडल। आगे बढ़ते हैं, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? इसके ऑप्शंस हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सूर्य। सही उत्तर है सूर्य। आगे बढ़ते हैं, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? लमार्क, डार्विन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डार्विन। इसी के साथ आज का सेट खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेट के साथ।
तब तक के लिए दुर्गा ट्यूटोरियल के वीडियोज को आप देखते रहें और जिस तरह से अपना प्यार देते हैं लाइक शेयर करते रहें। अगर कोई परेशानी हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।